उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, पर याद था, मैं भूल गई, पर इसको पता होगा जरूर। है यार? याद है क्या? उन्होंने कितनी डिग्री ली, कितनी तक पढ़ाई की? 32 डिग्री है। 32 डिग्री पढ़ दोगी उतना? उतना नहीं, बूढ़ी हो जाओगी तब तक सह नहीं पाएंगे लोग, उतना है नहीं, उतना कर नहीं पाओगी, उतना जुनून नहीं होना ये चाहिए सोचेंगे करने का। इतना पढ़ के मिलेगा क्या। हेलो दोस्तों, आप लोग को दिल से नमस्ते। आशा करते लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियोग्राफी का आई थी क्लास करके, तो मुझे से कुछ सवाल पूछ रही थी, तो मुझे जो पता था जहाँ तक तो मैं इसको बतलाई हूँ, पता नहीं क्या फिर पूछ रही है। तो आप 14 अप्रैल को मनाया क्या जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। डॉक्टर भीमराव, शॉर्टकट में बाबा साहब ने बनाया क्या था? संविधान। संविधान को टोटल कितने लोग थे? मुझे नहीं पता है। टोटल 299 लोग थे। जो उसके हेड थे, 299 लोग। हाँ, जो उसके हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए उनको संविधान का भगवान माना जाता है। यानी उन्होंने संविधान लिखा। उन्होंने अपने बारे में जीवन परिचय क्या दिया? संविधान तो लिखा ही है, मतलब कुछ उनके इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मालूम, इतना मैं नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँची, तुम ही बताओ। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू हूँ पर हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इसका मतलब बताओ। मतलब मैं हिंदू हूँ, हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इसका मतलब कोशिश करो बता लगी। ये जाति खत्म करके। हाँ? छुआछूत का ये जो बीमारी है, उनके ज़माने में बहुत था। ये छुआछूत का बीमारी बहुत ही ज़्यादा था। जो वो जहाँ पर बैठते थे उसके बगल में नहीं बैठते थे लोग। वो जब पानी पीते थे वो भी नहीं पीते थे, ऊपर से कुरा कर पिलाते थे ना। वही वो पढ़ाई किए थे, क्लास के बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे थे, उनको सब चप्पल से मार रहे थे, उनके ऊपर ईंटे से मार रहे थे, झाड़ू से भी मार रहे थे, सब ईंटा फेंक के मार रहे थे। फिर भी वो सहते गए, पढ़ते गए। बहुत उनके साथ बहुत ऐसा बहुत गलत काम हुआ था, बहुत गलत। फिर भी वो हार नहीं माने अपनी ज़िंदगी में, अपनी पढ़ाई करते गए। अपनी बीवी के, अपने घर परिवार को भी नहीं देख पाए उस समय, पढ़ाई करते समय तक। उनके पास 2 बच्चे थे, उनकी बीवी भी थी। पढ़ाई की वजह से दोनों बच्चे भी गुजर चुके, फिर भी वो घर पे नहीं आ पा रहे थे। पढ़ाई इतना हम लोग की ज़िंदगी में पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछो मत। इसलिए मैं इसको बोलती हूँ कि तुम पढ़ो। और क्या करके गए थे ये इसलिए पूछ रही है। इसके स्कूल में जो है ना पूछा जाएगा 14 अप्रैल को मनाया जाएगा जयंती। और क्या बना, और क्या लिखी थी? और ये बताए थे, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। उनका ये कहना था, शिक्षित बनो मतलब खूब ज़्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि कलम ही तुम्हारा हथियार है, समझी ना। और संघर्ष करो, मेहनत करोगे तब ना पैसा कमाओगे। और संगठित रहो। बाकी तो सुनो, पहले ऐसे भी है ना, कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा छुआछूत का भी बीमारी चल रहा है, बहुत जास्ती छुआछूत का है। लोग कहते हैं ना, हमारे सामने, आपके सामने कहेंगे कि ये सब भेदभाव खत्म हो चुका है। वकील मैं अपने खुद ही मनाते हैं। कहीं पे गई हूँ मैं, बहुत जास्ती भेदभाव का उत्थी रखते हैं। जैसे मैं देखी हूँ अपने आँख से, वो भेदभाव की चीज़ अभी बहुत जास्ती है। मैं यहाँ पे गई थी नेपाल साइड में, वहाँ पे भी मैं देखी थी। फिर यहाँ पे गई थी या नौगढ़ साइड में, वहाँ पे मैं भी देखी थी। ये भेदभाव की कहानियाँ अभी भी बहुत जास्ती चल रही है। इतना जल्दी ये वायरस नहीं जाएगा, बट बहुत संघर्ष बनाना पड़ेगा, लोगों को एकता रहना पड़ेगा। लोग जब तक कहे थे कि मतलब संगठित रहो, नहीं तो पहले सुनो ना, पहले सुनो। जब लोग एकता रहेंगे, जैसे जुलूस निकालते समय तो लोग एकता रहते हैं ना, तो डीजे बजता है, सबका कमर झूमता है। सुनो पहले बात सुनो। सबका कमर झूमता है, उसमें सबका मन करता है डांस करने के लिए। तो बच्चे बूढ़ जितने होते हैं सारे लोग निकलते हैं जुलूस में। जितने लोग बाबा साहब को मानते हैं वो छुआछूत नहीं मनाते हैं। बड़ा वो नहीं मनाएंगे, जो गहराई तक जानेंगे वो नहीं मनाएंगे। छुआछूत जाति है नहीं, जाति बनाया गया है, पागल लड़की। वही तो जाति बनाया गया था ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा। जाति बाबा साहेब के ज़माने में जो था ना, तो जाति भेदभाव जहाँ जैसे ये दलित समाज का है, ये हमारी बराबरी में नहीं रहेगा। हाँ,
ये पहले के क्या करते थे ना, पहले तो मैं देखती हूँ, बट मैं इसका फिल्म देखी थी। इसमें क्या करते थे, कमर में झाड़ू बांध दिया करते थे, कमर में मटका लटका दिया करते थे, ऐसे परछाई किसी के ऊपर ना पड़े। तो उतना जांचते अब नहीं, बट कहीं कहीं पे मैं गई हूँ किसी किसी ज़िले पे, तो मैं ये चीज़ देखने को मुझे मिलता है, अभी तक मैं देखती हूँ। और बाबा साहब ये नहीं कहे थे कि आप जाओ, संघर्ष बनाने के लिए बहुत मेहनत किए थे, वो बहुत मेहनत संघर्ष करो, मेहनत करो, तब ना पैसा कमाओगे। हम्म। और संगठित रहो, जात भेद का मतलब छुआछूत मत करो, एक साथ में रहो, संगठित रहो। तो जितने लोग मानते हैं वो सब नहीं मनाते हैं, बट छुआछूत वो नहीं, जितने लोग नहीं जान पाते हैं वो सब तो कहते हैं। हाँ, वो तो। और क्या जानी हो बाबा साहेब के विषय में, और क्या जानी हो? अब देखा जाए ना, सुनो, देखा जाए 14 अप्रैल को फिर निकलेगा, जुलूस निकलेगा, तो बहुत सारे लोग बहुत हर जगह पे निकलता है, अच्छा भी लगता है मुझे। मैं भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो मैं भी जाती हूँ और हम लोग भी मनाते हैं। बट कहते हैं लोग कि हम लोग बहुत जुनून से मनाते हैं बाबा साहेब को, बाकी अभी उनके आदेशों का पालन नहीं करते। नहीं, कतई नहीं। कहाँ कर नियम कर आदेश का कुछ भी पालन नहीं करते, बस नीला पट्टी यहाँ पे बांध के वही पालन हम करते हैं। भीमवादी हैं, हम संविधान, अभी संविधान आप मानते लोगों हैं। को मेरा बात बुरा लगेगा ना, बट यहाँ पे नीला पट्टी बांध करके बोलते हैं हम भीमवादी हैं, पेवर हैं, तो यहाँ पे नीला पट्टी बांधने से नहीं होता है। बहुत उसको पढ़िए आप लोग, उनके विषय में जानिए, पहले वो क्या चीज़ थे, कैसे अपना जीवन गुजारे थे। उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि तुम लड़ाई करो। लड़ाई करने के लिए कहाँ लिखे हैं जी? वही तो कह रहे हैं, कहाँ नहीं था इतना सुंदर संविधान लिख के किए हैं, इतना सुंदर कि पूछो मत। इतना हम लोग इधर देखो, इंडिया में लोग नहीं मानते हैं ना। इंडिया में कहते हैं जो दलित समाज के वो मानेंगे। हाँ, और जो ये हम कहते लोग बड़े हैं हैं तो जो नहीं मानेंगे। दलित लोग हैं वो सब मानेंगे। मैं इंडिया वहाँ पे गई थी, मैं नेपाल में। नेपाल पता है नेपाल कितना अच्छा देश है। नेपाल में लोग बाबा साहेब को मानते हैं। नेपाल में पूरा बड़े बड़े लोग मानते हैं नेपाल में। और विदेश में भी देखी हूँ, मानते हैं लोग विदेश में। जो बाबा साहेब हमारे यहाँ पे लिखे हैं, हमारे इधर बहुत कम सब मानते हैं। मैं विदेश में देख रही हूँ, वहाँ पे सब, यहाँ नेपाल में इतना सारे सब मानते हैं कि हद से। यहाँ पे तो मानते हैं, बट जुलूस उलूस निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अभी उतना बहुत शिक्षित नहीं है सब। उन्हीं की वजह से हम लोग को आज़ादी मिला, पानी पीने का हक मिला, पढ़ने का हक मिला, वरना उनको जैसे कौन संघर्ष करता। जैसे भैंसिया पीछे आ रही है अब देखा जाए, हम भैंसिया को हम लोग को उठना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता चले यही संविधान दिखा ना दे, नहीं तो हम लोग टंग जाएंगे उसकी सींगे पे। उठ जी दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं। बोलते नहीं, कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं, जैसे ये भैंस है, देखिए भैंस में ही गिनती आएगी। और भैंस जब चराहा चरती है तो पूरा मूड अपना चाप के चरती है, तो ऐसे ही लोग बात भी करते हैं, ठीक है। हाँ, चाप के बात करते हैं, बात करेंगे पूरा। पहले बाबा साहेब कहे थे लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बोले थे, पहले कह रहे थे पहले संघर्ष बनाओ, पढ़ो लिखो अच्छे से। जब आप पहले शिक्षित बनो, जब आपका पढ़ाई तड़ा रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगी, ठीक है। जब आप इनके विषय में पढ़ लोगी और जानोगी, जब इनकी गहराई तक पहुंचोगी, तभी तुमको पता रहेगा। पढ़ी लिखी ना, अक्षर भेली गट्टा ले बट्टा, तो कहाँ से जान पाओगी। तो क्या तुमको करना है? पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कलम ये हमारा हथियार है। झूठ चीज दबाते हैं लोग बहुत ना। और बाबा साहब का सर कितने लोग किताबों में ही दबा दिए हैं, उसको मतलब आगे लाए ही नहीं है। कौन सा था चीज वही है? सा। कौन सा चीज? जब सबको नहीं पता तो हमको क्या पता रहेगा। तो कैसे पता चला है तुमको? कैसे? भूल के याद था, पर क्या ऐसा चीज दबा अभी तक नहीं किसी को पता है। यही तो यार छुआछूत वाला चीज। हाँ, ऐसा ही था। यही वाला, जैसे मीडिया के सामने लोग बहुत सारे ये सब बात नहीं रखते है ना। हाँ, नहीं कहते छुआछूत मत बनाओ, अपने खुद मनाएंगे तो दूसरे का समझाएंगे।
खुल के नहीं बोलते हैं सब, कुछ छूट मत यही बोलो। बात है। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि लोग जब तो वहाँ पर बाबा साहब पहले निकला है तो वहाँ पर है मतलब दलित ही समाज के वहाँ पर होंगे और किसी समाज के नहीं। नहीं नहीं, बाबा साहब ये नहीं कहे थे कि बाबा साहब ये नहीं लिख के गए हैं संविधान में कि दलित के समाज के ही लोग मनाएंगे। जब उस समय जब लोगों के पास खाने पीने का चीज़ नहीं था और जब वो पढ़ाई कर रहे थे, लोग इतने आफत में थे सब, तो बाबा साहब छुड़ाए तो जात देख करके नहीं छुड़ाए थे कि उस जात को मैं निकालूंगा, इस जाति को मैं निकालूंगा। जाति तो एक जाति कौन बनाया था आप लोगों को पता है? कौन बनाया था जाति? गांधी जी बनाए थे जाति। तो ये जाति इंसान बनाए थे, जाति वहाँ से बन के नहीं आया, बट इंसान ही रहता है। एग्जाम्पल में समझ लो हम जा रहे हैं बाबा साहब की रैली में तो यहाँ पर सब लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे ये लग रहा है दलित समाज की इसीलिए बाबा साहब की रैली में जाती है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो कहने दो, मतलब वही पूछ रहे कहते मतलब हैं दिमाग का- नहीं दिमाग नहीं, सोचो। तो इतना दिमाग में सोच के नहीं काम करना है। हम लोग का पेन है तगड़ा रहना चाहिए, हम लोग का बाबा साहब के जो संविधान में है उसको पता रहना चाहिए। और जैसे हाथी चलती है तो कुत्ते भूखते भी है ना, हाँ, पर वो पीछे नहीं घूम के देखती है। तो हाथी नहीं देखती, अपने काम से काम रखती है। तो तुमको अपने काम से काम रखना है कि कुत्ता देखना है कि किसको काट रहा है कुत्ता है। हम लोग हाँ? कह रहे दिमाग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। हाँ, इसको नहीं देखना है, सोचने वाला दिमाग में नहीं, बट हमको क्या करना है आगे का चीज देखो, हमको क्या करना है, क्या जानना है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। हाँ, सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई पे ध्यान जानी नहीं। है। हाँ, मैंने इससे पूछा कि 14 अप्रैल मनाया जाएगा मेरे स्कूल में। 14 अप्रैल तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 14 अप्रैल को तो छुट्टी रहता है ना। तो ये मैं इसे पूछी हूँ कि कुछ बाबा साहब की परिचय दो और कुछ स्कूल में स्पीच बोलने के लिए बताओ, तो ये बताइए तो वही बोलेंगे। देखो, जितना मुझे पता था उतना मैं बताई हूँ इसको। तो मैं इसको बोली हूँ कि आप भी जान लो, ऐसे उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जान चुकी है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग का जो और आप लोग अपनी ही राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और वीडियोग्राफी और आप लोग भी बताइएगा कि बाबा साहब ने कहा क्या था और करना क्या चाह रहा था। करना क्या चाह रहे थे बाबा साहेब? करके गए, चाह नहीं रहे थे, करके गए। करके गए। उतना पढ़ाई कर लोगी? नहीं, कभी भी नहीं। कितना पढ़ाई किए हैं? हाँ, पता है। कितना किए हैं? अभी पढ़ाई के विषय में उनकी पढ़ाई कितनी? उन्होंने कितनी पढ़ाई की है पर याद था, मैं भूल गई, पर इसको पता होगा जरूर। है याद? याद है क्या? उन्होंने कितनी डिग्री ली, कितनी तक पढ़ाई की? 32 डिग्री है। 32 डिग्री पढ़ दोगे उतना नहीं, बूढ़ी हो जाओगी तब तक सह नहीं पाएंगे लोग। उतना है नहीं, उतना कर नहीं पाओगे, उतना जुनून नहीं होना ये चाहिए सोचेंगे करने का। इतना पढ़ के मिलेगा क्या? हाँ? ये सोचेंगे लोग इतना पढ़ के मिलेगा क्या? लोग जीने नहीं देंगे यार, समाज में जीने नहीं देंगे। पढ़ लोगी तो जैसे दिमाग में लगा रही हो पढ़ने के लिए तो पढ़ाई तो कर लोगी, लेकिन उतना तक जात इंसान रह ही नहीं सकता है ना। रह सकता है कैसे वो कैसे थे? हाँ? वो कैसे थे? वो थे पहले के इंसान बहुत जास्ते दिन तक रह रहे थे ना, 80 90 100 तक, 105 तक इतना जी रहे थे। अब तो कोरोना का सुई लग गया तो कैसे रहोगी? हाँ? हमको तो नहीं लगा है ना। हाँ, हमको नहीं लगा, तुमको लगा है। हमको भी एक ही लगा है। तुमको? हमको भी एक लगा है। 32 डिग्री थी। तो आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल ब्लॉग में, ठीक है। बाय फिर आप बाय। लोग बाबा साहब के बारे में कुछ जानिएगा तो जरूर यहाँ पर स्पीच लिख कर दीजिएगा। बाय बाय।